अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण हमने आग्रह किया है कि 25 तारीख के शाम 5 बजे तक लोग आकर के अपना योगदान दे दें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक नई दिशा की तरफ, एक नई गाइडलाइंस की तरफ। अभी आप लोग विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से सुने हैं। इस वीडियो के माध्यम से विजय कुमार सिन्हा जी ने स्पष्टतः क्लियर कहा है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर फिर से मोहलत दी गई है, इसके पहले वाला मोहलत दी गई थी जिसमें से 300 कर्मचारी वापस, अधिकारी मिलाकर के 300 कुल वापस आ चुके हैं। लेकिन सेकंड अल्टीमेट फिर से दिया गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अपनी काम पर नहीं लौटते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपका जो व्यवहार है, जो अराजकता है, जो हिंसा का जो आप लोग रास्ता पकड़े हुए हैं, इस चीज को लेकर के हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो के माध्यम से ये साफ साफ क्लियर हो पा रहा है कि विजय जी असमंजस में फंस चुके हैं। वो ना चाहते हुए भी ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि एक बार पहले से उन्होंने बयान दे चुका है। जनता के बीच अपनी इमेज को क्या क्या कि टॉप लेवल पर बना करके रखा हुआ है। अब उस इमेज को गिराने के लिए राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी इसमें पूरी तरीके से पूरे अपनी शक्ति के साथ इस पर लगे हुए हैं। लेकिन अब राजस्व विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम अपने चीज को लेकर, अपने रवैया को लेकर, अपने प्रक्रिया को लेकर के बंध चुके हैं, इसमें उलझ चुके हैं कि करे तो क्या करे, आगे खाई और पीछे डूबने की स्थिति आ चुका है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने कल 24 तारीख को उन्होंने आदेश जारी किया है, पत्र जारी किया है कि अगर 25 तारीख को शाम 5 बजे तक अगर आप लोग वापस नहीं आते हैं तो आप पर हमेशा हमेशा के लिए कार्रवाई किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से प्रश्न किया गया कि सर अगर आप ये लोग शाम 5 बजे तक नहीं आते हैं तो क्या कीजिएगा। तो इस संदर्भ में विजय कुमार सिन्हा जी का आदेश आया कि हमने लेटर दिया है, पत्र जारी किया है, देखते हैं क्या होता है। पत्र दिया गया है। इसके पीछे उन्होंने पूरा क्लियर खुलासा नहीं किया कि अगर नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। ये गुप्त बातें रखी गई है। लेकिन बात करते हैं सस्पेंशन को लेकर, सस्पेंड को लेकर के कि कुछ दिनों पहले आप लोग सुनते थे या सुनते भी हैं या सुनते आ रहे हैं कि 3 राजस्व कर्मचारी और सीओ को क्या किया गया कि सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या सस्पेंड की रवैया चलते रहेगी? तो इस पर विजय कुमार सिन्हा जी ने स्पष्टता क्लियर कहा है कि ये जो सस्पेंड की जो प्रक्रिया है, सस्पेंड की जो काम है, ये सबसे लास्ट वार्निंग, लास्ट हथियार होता है जिसको वार किया जाता है। तो कर्मचारी को, सीओ को या आरओ को, किसी को अपने नौकरी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने ड्यूटी को लेकर किसी के मन के अंदर डर नहीं है कि मेरा नौकरी जा सकता है, मेरा सस्पेंशन लेटर आ सकता है। इस चीज पर उन लोगों को कोई गर्व नहीं है और बिना डरे, निडर होकर के वो लोग एक दिन से, जिस दिन से स्टार्ट किए हैं उस दिन से अपने हड़ताली शुरुआत किया है, उस हड़ताल को अभी तक जारी किया है। और उन लोगों का कहना है कि स्पष्टता यह अनिश्चित काल तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। मीडिया के माध्यम से यह भी पूछा गया कि सर अगर उनकी मांगे अभी तक क्यों पूरी नहीं की जा रही है, क्या उनकी मांगे इलीगल है या लीगल है? तो विजय जी का कहना है कि उनकी मांग पूरा करने के लिए हम लोग कई बार बैठे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हम लोग बैठक किए और वो लोग इस मांग को लेकर इस मीटिंग में नहीं आए। और कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो बिहार में, चाहे कोई ऐसा मंत्री नहीं है हमको छोड़ करके, कि जो बार बार लगातार इन लोगों से रिक्वेस्ट करके इन लोगों की मांग को पूरा करने के लिए हम कई बार मीटिंग समीक्षा किए, लेकिन ये लोग मीटिंग समीक्षा में उपस्थित नहीं हुए और हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। ये विजय जी का कहना है। लेकिन राजस्व कर्मचारी और सीओ का कहना है कि ये हमारे पद को गलत हाथों में दे करके, दूसरे विभाग को दे करके हम लोगों को
रोकने की दिशा की जा रही है और जबरदस्ती हमें इसी विभाग में काम करवाने पर मजबूर किया जा रहा है और हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो एकदम लीगल है, क्योंकि एक बार नीतीश कुमार जी ने कभी बोले हैं कि इन लोगों का जो पद का उन्नति है, इस पदोन्नति को इन लोगों का स्वीकार किया जाएगा। जो सीओ का पद है उनको डीसीएलआर का पद दिया जाएगा, कर्मचारी का पद सीओ को दिया जाएगा। ऐसे करके पदोन्नति करने का शायद आदेश दिया गया था और इस चीज को कोर्ट भी शायद लागू किया था। किसी वीडियो के माध्यम से आप लोग एक सीओ के माध्यम से जो इंटरव्यू में कहा गया था आप लोग सुने होंगे। तो राजस्व कर्मचारी और अधिकारी का कहना है कि ये जो विभाग है अपना दबदबा बना करके जबरदस्ती काम करके जबरदस्ती प्रक्रिया लागू करके और हमारे डिपार्टमेंट का काम जो है दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। सीओ का कहना है कि हमारे जो पद डीसीएलआर का मिलना चाहिए था वो डीसीएलआर का पद किसी और विभाग को दे दिया गया है और हमारी मांग को पूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि उनकी मांगे जो 17 सूत्री मांगे है इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है और इसी मांग को लेकर के सभी कर्मचारी और सीओ हड़ताल पर है और बार बार विजय कुमार सिन्हा जी अल्टीमेट दे रहे हैं कि आप लोग अपने काम पर वापस आ जाइए, अपने काम पर वापस आ जाइए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। तो जब आप मांग पूरी करने के लिए आप स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते हैं, लेटर जारी क्यों नहीं कर देते हैं कि आपकी मांगे पूरी की जा रही है। ये आश्वासन वीडियो के माध्यम से जो दे रहे हैं वही आश्वासन उन लोगों के प्रति और उनको मजबूत बनाने में काम कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता हो चुका है कि आप बयान दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बयानबाजी कर रहे हैं कि आप लोग काम पर वापस आ जाइए, आपकी मांगे पूरी की जाएगी। वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम मांगे पूरी हमारी नहीं हुई और हम काम पर वापस चले गए तो फिर हमारी मांगे दब जाएगी और हमको सताया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा, हमको दबाया जाएगा और इस सरकार के अधीन हम लोग काम करेंगे और हम लोग को कोई भी पदोन्नति नहीं होगा, हम लोग को अधिकार ऊपर का नहीं मिल पाएगा, हम लोग उसी अधिकार के अनुसार रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। तो इस कमी को देखिए कब तक खुलासा किया जा रहा है और कब तक इस चीज पर सुनवाई किया जाएगा, इसको हम लोग लेटेस्ट जानकारी के साथ कभी ना कभी कवर करेंगे। जैसे अपडेट आता है मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से वैसे इसको हम लोग लागू करेंगे आप लोगों के बीच। लेकिन अभी आज के डेट में अल्टीमेट समय दिया गया कि 25 तारीख 2026 शाम 5 बजे तक अगर वापस नहीं आते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको सस्पेंशन लेटर दिया जाएगा, सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट हथियार अपनाने का काम किया जाता है और लास्ट ये ब्रह्मास्त्र है जिसको उपयोग किया जाएगा। ये विजय जी अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर आकर के बोला है। मैं अपनी बात अपनी तरफ से कोई नहीं बोला हूं, जो उन्होंने बोले हैं वही बात को हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग राजस्व मंत्री विजय जी का बात को ध्यान में रखते हुए सीओ कर्मचारी जो भी है, आज 25 तारीख है और आप शाम 5 बजे अगर लौट जाते हैं तो आप कल 26 तारीख से आप अपना ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं और भूमि राजस्व में अपना सेवा दे सकते हैं और बिहार के जनता को कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार का जनता तो तराहीमाम है ही, मर ही रहा है, बट आप लोग के ऊपर क्या बीतेगा या मंत्री के ऊपर क्या बीतेगा ये तो समय बताएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।